ओम शांति। आज 20 सितंबर की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली को यदि बाबा जिस भाव से कह रहे हैं उस भाव से हम समझ लें तो कोई कितना भी चिंता, तनाव, डिप्रेशन वाला व्यक्ति हो वो भी उनसे बाहर निकल सकता है और उसका जीवन जो है वो खुशियों से भर सकता है। परंतु कैसे? तो जैसे कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं, जैसी मन स्थिति रहती है वैसे ही हमारी बाहरी स्थिति रहती है, माना जैसी स्मृति रहती है वैसी हमारी स्थिति रहती है। तो यहाँ पर जो हम दुखी हैं या अशांत हैं तो वो हम केवल सोच के आधार पर है, क्योंकि किसी के प्रिय संबंधी की डेथ भी हो जाती है तो कभी कभी उनके घर का माहौल जो रहता है ना, घर में 5 लोग हैं पर एक उनके डेथ से बहुत दुखी होता है और दूसरा उतना ज्यादा नहीं होता और तीसरा तो खुश भी होता है। अब ये एक ही घर में ऐसा क्यों? नहीं तो डेथ होने से यदि दुखी होते व्यक्ति तो 5 होते, परंतु वहां 5 की स्थिति अलग अलग है। तो ये किस लिए? उसके प्रति इनका भाव कैसा है, जिसकी डेथ हुई है उसके प्रति इनका भाव कैसा है, उसी आधार पर सुख या दुख मिलता है ना। ऐसे ही इस संसार में जो भी परिस्थिति आ रही है उसके प्रति हमारी सोच कैसी है, उसी आधार पर सुख और दुख मिलता है। तो बाबा ने कहा आज आपका जो जीवन है, अभी वर्तमान में चेक करके देखो कि कल मैं जैसी थी उससे काफी मैं आज चेंज हो गई हूं। कल मेरा जीवन दुख से भरा था, आज काफी चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी अभी है, थोड़ा बहुत है। तो वो क्यों है? उसको मैं कौन सी विचारधारा बदलूं अपनी, जिससे ये दुख भी चला जाए। जब आधा से ज्यादा चला गया अपनी सोच को पॉजिटिव करके, तो ये जो बचा है इसको भी जाना चाहिए ना। थोड़ा जा सकता है तो पूरा भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है ना। तो बस मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर उस ज्ञान को लाना पड़ेगा। ज्ञान तो बाबा दे रहे हैं पर ज्ञान को बुद्धि में रखना होगा निरंतर और उसको प्रयोग करना होगा। तो ऐसा समझ में आएगा इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे दुखी कर सके, जो ऐसी परिस्थिति ही नहीं, ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो मुझे दुखी कर सके। बाबा ने कहा है आज कि इस सेकंड यदि हमारा जीवन कुछ अलग था तो अगले सेकंड अलग होना चाहिए। इसको कहते तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी, कई बार हम कहते हैं ना अब मेरा पहले 4 घंटे योग होता था अब 8 घंटे होने लगा, उसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहते। तीव्र पुरुषार्थी उसको कहते हैं कि कल आपकी जिंदगी दुखों से भरी थी, फिर आपने उसको कम किया, फिर कम किया, फिर कम किया। तो ऐसे हर सेकंड जो है मेरी जिंदगी खुशियों से भरनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख, आनंदमय जीवन होना चाहिए। तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? बाबा कहते एक जैसे नहीं चलो, नहीं तो फिर ये ज्ञान सुनने का मतलब क्या रहेगा? जैसे दुनिया वाले वैसे आप भी। तो मुरली जो भगवान के महावाक्य रोज हमारे लिए आ रहे हैं तो उसमें कुछ तो चेंज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। तो आपके दुख का कारण आज पता कर लो, या कल तक मेरी जिंदगी जो थी, आज तक मेरी जो जिंदगी है, अब अगले क्षण मेरी जिंदगी बदलनी चाहिए, हर सेकंड बदलनी चाहिए बोले हैं बाबा ने आज। बाबा ने कहा जो बाबा को पहचान लिया है, सहज योगी, राजयोगी बन गया है, वो तो हर पल अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगा। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे अभी तक भी बाबा की बातों को, इसलिए और दुनिया की बातें ना सुन के केवल मुरली को गहराई से समझना चाहिए। ये मुरली ही हमारी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि सोच बदलती है ये, है ना। तो चलिए, बाबा ने आज कहा कि आप चाहो तो जनरल टिकट लो, आप चाहो तो एयर कंडीशन टिकट लो, आप चाहो जो लेना है ले लो, आप जैसा जीवन बनाना चाहे बना सकते हो, लेकिन यही टाइम है और अभी नहीं तो
कभी नहीं। तो कैसे बनाना है, आज का वरदान भी, आज का स्लोगन भी, आज की पूरी मुरली भी। पिछले जन्म में आप गरीब थे, मर गए, नया जीवन हो गया, अमीर के घर जन्म ले लिए, बस गरीबी खत्म हो गई ना। लेकिन वहां मरना पड़ेगा। यहां पर बाबा कहते हैं इसी जन्म में ही मर जाओ, जीते जी मर जाओ और अचानक गरीब से अमीर बन जाओ। अचानक वो दुख भरी जिंदगी थी, उससे खुशियों भरी जिंदगी बना लो। बस मरने की जरूरत है, जीते जी मरने की जरूरत है। कैसे मरना है वो आज बताया है बाबा ने। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। माया की गर्म हवा अथवा वार से, माया के वार से सेफ रहना। कैसे करना है वो आगे सुनेंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं? तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं? नहीं होगा। और इसका पाप किस पे चढ़ेगा? इसका पाप किस पर चढ़ता है? इसका पाप किस पर चढ़ता है ना? उत्तर है, तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो। क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो, तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को, तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापस घर जाना है। मच्छरों सदृश वापस घर जाना है। मच्छरों सदृश माना ठंडी में कैसे सारे मच्छर मरते हैं, ऐसे इकट्ठा। जैसे कोरोना में जा रहे थे वो तो बहुत कम स्पीड थी, अभी बहुत फास्ट गति से सारी आत्माएं जाएंगी। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता, तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता। अभी ये बात कोई सुने ना, निष्ठुर लोग हैं, तो निष्ठुर नहीं है, परिपक्व बना रहे हैं बाबा, क्योंकि मौत के बाजार गर्म होने हैं। अभी कितनों के लिए रोएंगे। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता, क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो। क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो। तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता। यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। यज्ञ ही रचा है कि अब जल्दी हो, है ना। यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। सब लड़ मर कर घर वापस जाएंगे। सब लड़ मर कर वापस घर जाएंगे। यह भी ड्रामा की भावी है। ऐसा ड्रामा में सेट है।
यह भी ड्रामा की भावी है। दो बात बोला बाबा ने। महाविनाश का दुख इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमको पता है अब तो सबको जाना ही है, सतयुग में इतने लोग रहेंगे ही नहीं, इसलिए इसको खाली तो करना ही पड़ेगा। तो उसका कोई ना कोई कारण बनेगा, युद्ध हो चाहे महामारी हो चाहे कुछ तो आएगा। और फिर आत्मा अमर है ये भी पता है, और जितने शरीर लिए हैं इसको छोड़ना तो सबको पड़ा ही है, हमारे बाप दादा से हमने देखा है। तो क्या हम नहीं छोड़ेंगे? क्या ये नहीं छोड़ेंगे? जब हमने अनेकों को देखा है जाते, अभी तक भी 150 से ऊपर वाला कोई इधर दिखता ही नहीं है। कोई होगा कहीं तो मुश्किल, लेकिन इधर कोई है ही नहीं है। तो हम भी तो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं, जाना ही है। ये तो हम अभ्यास ही कर रहे हैं, छोड़ने का ही अभ्यास कर रहे हैं, तो डरेंगे क्यों? दूसरा क्या बोला? इसका पाप किस पर चढ़ेगा? किसी पर भी नहीं, अपने कर्मानुसार सब जाएंगे। ये ड्रामा ही है ऐसा। गीत है, महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए, और प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी। यह महफिल है किसकी? ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते हैं, इंद्र सभा। बहुत मनुष्य समझते हैं इंद्र पानी की वर्षा बरसाते हैं, बच्चे समझते हैं ये ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा की सभा है। इसमें काय की वर्षा हो रही है? परवाने कौन है? हाँ बच्चे, इसमें परवाने बैठे हैं। जीते जी इनके बन जाने। जैसे समा जलती है ना तो पतंगे आते हैं और उसी के ऊपर लाइट इतना आकर्षित करता है कि उसके ऊपर ही फिदा हो जाते हैं, मर जाते हैं। कितने सारे सुबह देखो आप मरे पड़े मिलते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं परवाने बाबा के ऊपर कुर्बान जाते हैं, परवाने फिदा हो गए समा पर। जीते जी इनके बन जाने, अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए, क्योंकि जीव आत्माओं को ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। इसमें सब एक दो से लड़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग स्थापन करता हूं, तो बच्चों में भी नंबरवार है। कोई पुखराज परी, कोई नीलम परी है, नाम तो बहुत है। कोई भी व्यक्ति ना इतना ज्यादा जबरदस्ती नहीं करता अपने साथ में, लेकिन उसने बोल दिया, उसने कह दिया, वही बात हमको चुभ जाती है ना। सेंटर नहीं आने दे रहे हैं, कोई बोल रहे हैं, आ भी रहे हैं, हम किसी भी तरीके से आ भी रहे हैं, पर कोई हमें रोकता टोकता है तो वो बात भी माइंड में है ना। तो उस बात को माइंड से निकालो ना। बोलने वाला तो बोलेगा ही बोलेगा, तो उसको माइंड से अगर निकाल देंगे हम, जो भी इंसल्ट किए या कुछ भी किए, उस बात को हम माइंड से निकाल देंगे। और उनका काम ही ऐसा करने का है, और सबका मुंह अपना अपना है बोलने के लिए, सबको अपने मुंह से बोलने का अधिकार है। इन बातों को ध्यान पे रख लेंगे तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा कहते हैं कोई बच्चे अच्छे सेंसिबल बन औरों की सर्विस में लग जाते हैं। सर्विस पर भी तत्पर कौन होंगे? जो समा पर पूरा फिदा हुए होंगे। ये बहुत बड़ी महफिल है। तुम जानते हो बाबा आत्माओं की महफिल में आया हुआ है, परंतु इनको जो अच्छी रीति जानते हैं वो इनके सन्मुख प्रैक्टिकल में है। इस समय कोटों में कोई ही जानते हैं, जो परवाने हैं वही जानेंगे। जो फिदा हो जाते हैं, बाबा के बन जाते हैं, उन पर बाबा का प्रभाव रहता है, दुनिया का प्रभाव नहीं रहता है। उनके जीवन में बाबा की बातों का असर दिखता है। और जो व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं तो उनके जीवन में किसका असर रहता है? व्यक्तियों की बातों का असर रहता है। तो ज्यादा समय खुश रहते हो कि टेंशन में रहते? चेक करना है। ये तो समझाया गया है, ये है जीते जी मरना। बाबा मैं आपका हूं, पहले हम आपके पास अशरीरी रहते हैं, फिर यहाँ आकर शरीर लेते हैं। हम परम धाम में कैसे थे? बिना शरीर के थे। अभी आए हैं, शरीर लिए हैं, अब जाएंगे तो कैसे जाएंगे? ये तो सब लोग कहते हैं, जैसे आए थे वैसे जाना है, कफन में
जेब नहीं होती क्या करोगे हीरा मोती, ऐसे गाते रहते हैं। तो सब पता है, लेकिन अभी लास्ट स्टेज में जो चल रहे हैं ना, वो भी उसी में लगे हैं। वो भी नहीं सोचते हैं कि मैं अपनी कमाई तो कर लूं। तो इसको क्या कहेंगे? जीवन को ही नहीं समझा है। और कितना टेंशन लेते हैं बुजुर्ग लोग भी, जबकि तुमको तो जाना है। अब क्या सोचना, जिनको जीवन जीना उनको सौंप दो, है ना। पर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये है बेवजह दुखी होना। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। गाया हुआ है सभी वेद शास्त्र आदि गीता के पत्ते हैं। सब मनुष्य मात्र इस मांडवे में किसके पत्ते हैं? इस देवी देवता धर्म से ही सब निकले हैं। इसलिए तुम झाड़ के चित्र में देखेंगे कि शुरू में पत्ते नहीं हैं, पत्ते बाद में पैदा होते हैं।
तो उन्हों को ऊपर दिखाया जाता है। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है। पहले थुर एक होता है, फिर उनसे टाल टालियां निकलती है, फिर पत्ते। बच्चों की बुद्धि में है कि यह विराट मनुष्य सृष्टि के धर्मों का झाड़ है। आजकल की गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती, कहते हैं हम सब आपस में रह सकते हैं, परंतु आपस में ठक ठक कितनी है, लड़ाई आपस में चलती ही रहती है, जैसे कि लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। कहां ना कहां लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। युक्ति ऐसी करते कि आपस में लड़ मरे, ऐसी तैयारी ही करते हैं, और साधन भी ऐसे ही तैयार कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे तो काहे से लड़ेंगे तो उसके बम मिसाइल सब बना भी रहे हैं। तो यज्ञ ही तो रचा हुआ है ना, लड़ाई का ही तो यज्ञ रचा हुआ है ना। हाँ, सारी तैयारी उसी की चल रही है। शांति की तैयारी कहाँ चल रही है? बोलते बस है शांति हो, पर शांति की तैयारी नहीं। ये यज्ञ रचा, बाबा ने आज एक नया शब्द बोला, यज्ञ ही रचा हुआ है लड़ाई का, मरने का। और बात करते हैं कि लड़ाई ना हो, शांति हो, ऐसा कैसे हो सकता है? धर्म वाले भी क्या कह रहे हैं कि भाई अब अस्त्र शस्त्र पकड़ लो हाथ में, अब अस्त्र शस्त्र पकड़ के शांति स्थापित हो जाएगी। कितनी अच्छी बात बोला बाबा ने, यज्ञ ही रचा हुआ है लड़ाई के लिए, और दिखता है शांति के लिए कर रहे हैं ऐसा, परंतु रियल में तैयारी पूरी है लड़ाई की। आगे युक्ति ऐसे करते कि आपस में लड़ मरे। आगे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग थोड़ी ही था, सब इकट्ठे थे। गवर्नमेंट भी मजबूत थी, आपस में कोई लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े नवाब होते थे। बड़े ऊपर वाले जो रहते हैं ना, उनकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, प्लानिंग बुद्धि, कि ऐसा क्या करें कि ये दोनों में फूट ना हो, दो भाग ना हो, एक कैसे हो। पर वो बचा ही नहीं ना। बाबा कहते हैं जैसे अब सारी दुनिया के लिए यूएन आदि बड़ी बड़ी कमेटी है, परंतु इन सब के लिए धनी धोनी तो कोई है नहीं है। दो टुकड़े हो गए हैं, दुख वृद्धि को पाता ही रहता है, एक दो को मारते ही रहते हैं। ड्रामा में देखो कैसा राज है, एक दो से लड़ेंगे तो बाप पर थोड़ा ही पाप लगेगा। हम साक्षी हो देखते हैं, विनाश भगवान ने कराया, विनाश भगवान ने देखो, कभी भी माता पिता जन्म देते हैं परंतु मारते हैं क्या? मरते अपने आप है कि नहीं? तो कोई कहेगा पिताजी ने स्थापना कर दिया, क्रिएट कर दिया, अब डिस्ट्रॉय भी वही करेगा? कोई पिता करता है? शिव बाबा कभी विनाश नहीं करते हैं, स्थापना करा देते हैं, फिर विनाश ऑटोमेटिक हो ही जाता है कर्मानुसार। तो ड्रामा में देखो कैसे राज है, एक दो से लड़ेंगे तो बाप पर थोड़ी पाप लगेगा। हम साक्षी हो देखते हैं, तुम जानते हो सब लड़कर खत्म हो ही जाने वाले हैं। कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो 8-10 रोज उसके लिए थोड़ा बहुत कार्यक्रम चलता है, हॉलीडे आदि करते हैं। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, तुम तो फरिश्ते बन रहे हो, गया सो गया। बड़ा आदमी था, अच्छा आदमी था, उससे शिक्षा ले लो, बस इतना कुछ। बाबा कहते इस पे टाइम वेस्ट मत कर, तुम तो फरिश्ते बन रहे हो, तुमको विनाश का भी दुख नहीं होता है। अब तो मच्छरों सदृश मरेंगे, फिर कौन किसको देखेंगे? आगे की ऐसी प्लानिंग ही नहीं है। कईयों ने प्लानिंग करके रखा है, इस साल मुझे ये करना, अगले साल मुझे वो करना है। हम बच्चों की तो ऐसी प्लानिंग ही नहीं है, बाबा जैसा कराना है करा ले, बस आप जो कह रहे हो ये पुरुषार्थ कर लो, वो पुरुषार्थ कर लो, बस वो कर लेते हैं हम। इसलिए अच्छी जिंदगी जीनी है ना, तो एक दूसरे पर ध्यान देना बंद करना होगा। केवल जहां परिवर्तन करना है तो मुझे करना है, और मैं पावरफुल बन जाऊंगी ना, तो अंत समय में ऑटोमेटिक बाबा हमारी वैल्यू बढ़ा ही देंगे। ये राज तुम बच्चे ही जानते हो। नई दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ कोई मरे तो तुमको थोड़े ही दुख होगा, तुम तो साक्षी हो देखते हो। इसने जाकर दूसरा शरीर लिया अपना पार्ट बजाने के लिए। तुम्हारे में भी सब निश्चय बुद्धि नहीं है,
गृहस्थ व्यवहार में रहते पांव से चोटी तक अब खुशी का पारा चढ़ रहा है। फिर कोई का कम कोई का जास्ती, कोई को फिर पाई का भी नहीं चढ़ता, जैसे आटे में नमक, उनको फीका ही कहेंगे। मालूम पड़ता है कि किन्हों को नारायणी नशा चढ़ता है, माता पिता की सर्विस करते हैं, ऐसे नहीं गृहस्थ व्यवहार में रह सर्विस नहीं कर सकते, वो तो और ही जास्ती सर्विस करेंगे, और ही जास्ती माँ बाप का नाम भी बाला करते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान अचल अडोल बनकर फिर औरों को भी बनाते हैं, तो उन्हों की महिमा जास्ती है। तुम तो शुरुआत में निकल पड़े, वो भी ड्रामा, भट्टी बननी थी, शुरुआत में एकदम समर्पित हो गए सारे के सारे, बहुत सारे, उसमें से भी कोई कच्ची ईंट निकली, कोई पक्की हुई निकली। आईसीएस के इम्तिहान में सब थोड़ी पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत पगार देना पड़ता है, बहुत देना भी पड़ता है ना, इसलिए बहुत सोच समझ के पास करते हैं। तो ऐसे ही इधर है, यहाँ भी ऐसे है, बड़ी जायदाद देनी पड़ती है, विश्व के मालिक बनाना पड़ता है, जो जितना कुर्बान जाता है उसको भगवान को एवजा देना पड़ता है, इसलिए भगवान भी क्या करते हैं। अब इधर भी आ गए बहुत सारे, जैसे आईसीएस के इम्तिहान में चले गए बहुत सारे लोग, अब उसमें क्या हुआ, कोई पास हुआ कोई फेल हुआ, वहां तो नहीं कहते अरे ये कैसे हो गया। तो ब्रह्मा कुमारी में भी तो ऐसे ही है, यहाँ भी पढ़ने के लिए आते हैं और फिर कोई पास हो जाता है कोई फेल हो जाते हैं, इसमें भी ऐसे बोलने की कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, इसमें सब पास नहीं होते हैं, जो फेल हो गए, जो पास हो रहे हैं, और इसमें से भी कितनी छटनी होनी अभी आगे पता नहीं। आप कौन से वाले हो, फेल होने वाले कि पास होने वाले? कोई भी फेल होने वाला थोड़ी बोलता मैं फेल होने वाला हूं, वो तो इम्तिहान बताएगा, तो तैयारी ऐसी करनी पड़ती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 108 की माला बनती है, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है, रिजर्व कराया जाता है ना फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में कभी गर्म हवा नहीं लगेगी, तुमको कोई भी इस दुनिया की गर्म हवा अर्थात माया का वार न लगे, इतना मजबूत होना चाहिए। कहाँ की बात कर रहे हैं, सत्युग की बात कर रहे हैं कि अभी संगम की? अभी संगम में भी गर्म हवा ना लगे, गर्म हवा मतलब माया का कोई असर ना पड़े, कोई बात दुखी ना कर सके आपको, ऐसा बाबा कहते अपने को मजबूत बनाना है। 8 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, फिर 108 है, नाम भी है महारथी घोड़े सवार प्यादे। कोई भी कंडीशन ऐसी आ जाए जो मुझे दुखी ना कर सके, आप पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन सी बात दुखी करती है, इसकी लिस्ट बना लो, ठीक है, आज यही करना है, कौन कौन सी बात मुझे परेशान कर सकती है और करती रहती है, अब उससे मैं कैसे उपराम हो जाऊं, वो वाला पुरुषार्थ करना है। बहुत ज्यादा ज्ञानी, बहुत ज्यादा योगी, वो ठीक है, पर मेन पुरुषार्थ जो होना चाहिए, हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, वो ध्यान पे रहना चाहिए कि कोई भी बात मुझे दुखी ना कर सके, कोई भी व्यक्ति मर जाए मुझे दुखी ना कर सके, तो कौन कौन व्यक्ति के मर जाने से मुझे तकलीफ होगी वो देखो पहले, और उस व्यक्ति से कैसे मुझे न्यारा बनना है। बाबा कहते हैं नाम भी है महारथी घोड़े सवार प्यादे, हर एक समझ सकते हैं कि हम कौन सी टिकट खरीद कर रहे हैं, हर एक को टिकट लेनी है, पुरुष को अपनी स्त्री को अपनी टिकट लेनी है, ऐसे नहीं मेरे पति तो जाते हैं वही मेरी खरीद के ले आएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। स्त्री को चांस जास्ती है, क्योंकि स्त्री जो करते हैं तो उसका आधा हिस्सा स्त्री, पुरुष जो करते हैं उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्त्री जो सौदा करती है वो कुछ भी देती है तो उसका हिस्सा पति को नहीं मिलता है, क्योंकि पुरुष को रचयिता माना जाता है, पैसे उनके हाथ में रहता है, वो जो करेगा उसका हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्वर्ग में तो दोनों मालिक रहते हैं, बच्चा एक होता है, वर्षा भी वह पाता है, कन्या भी अपना हिस्सा कायदे अनुसार ले लेती है, कल्प पहले जो कायदा चला है वही चलेगा, वहां की रस्म रिवाज का ख्याल नहीं करना चाहिए,
ये सब बताने का मतलब ये है कि पुरुष को अपना करना पड़ेगा, स्त्री को अपना करना पड़ेगा। ऐसे भी नहीं कि पत्नी इधर आती ही नहीं है और पुरुष जितना पुरुषार्थ करे उसका आधा उसको मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। बाबा ने बहुत तो साक्षात्कार करा दिया है। जैसे राजधानी ट्रांसफर होती है, यहाँ ट्रांसफर होती है तो ब्राह्मण गुरुओं आदि को बुलाया जाता है। आगे की रस्म रिवाज बहुत अच्छी थी। जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चे को बड़े प्रेम से गद्दी पर बिठाते थे कि अब तुम कारोबार संभालो। सारी टेंशन जो है ना बड़े बुजुर्गों ने पकड़ के रखा है, वही है। बड़े बुजुर्ग लोग, एक समय आना चाहिए जिसमें उनको सौंपना चाहिए। और जहां पर बच्चों का अगर ठिकाना नहीं है, डर लगता है ये करेंगे कि नहीं, तो अपने लिए भी रख लो और बाकी उनको सौंप दो और उनको अपने हिसाब से जीने दो। ये करना चाहिए। आधी से ज्यादा टेंशन इससे खत्म हो जाएगी, लड़ाई झगड़े। तो जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चे को बड़े प्रेम से गद्दी पर बिठाते थे कि अब तुम कारोबार संभालो। अभी तो बिल्कुल बूढ़े हो जाते तो भी छोड़ते ही नहीं है। आगे बच्चे मात्र स्नेही होते थे, अब तो मात्र द्रोही बन पड़े हैं। माँ की भी चोटी पकड़ बाहर निकाल देते हैं। इसको कहा जाता है धुंधकारी। वो धुंधकारी की कथा सुना भागवत में, मात्र द्रोही। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती है। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, महफिल की महसूसता तुमको यहाँ आएगी। यह ज्ञान सागर तो जहां होगा वहां मेला होगा। धुंधकारी जैसी संतानें हैं तो माता भी तो धुंधली होगी। मतलब संतानें अगर ऐसी हैं तो उसमें भागवत में तो यही बताया ना कि भागवत सुनो, 7 दिन तो सुन लो तो ये सबसे मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या करना है, 7 दिन अपने आप को पूरा समर्पित करके अच्छे से कोर्स करो, समझो, दुनिया से थोड़ा अलग होके। तो हम तो भागवत में भी क्या करते, वहां भी नाचना गाना वही सब हम शुरू कर देते हैं। मतलब एक होता है प्रभु प्रेम में खो जाए, में डूब जाए, वो बात अलग होती है। वो भी एक संगीत नृत्य होता है तो प्रभु की याद में आपको डुबा दे। लेकिन अभी जो हो गया है अधिक से अधिक फैशन और ये सब चीजें, मतलब ये खैर इस विस्तार में नहीं जाना, पर सार ये है कि 7 दिन में जिंदगी बदलती है। पर कब बदलती है, जब उस भाव से सुने। बाबा कहते हैं नदियों का मेला होता है ना, तुम नदियां तो आपस में मिलती रहती हो, ये तो है ज्ञान सागर और नदियों का मेला। ये है जगत अम्बा सरस्वती, उनका भी नाम वाला है। माँ के पास भी कितने मिलने आते थे, क्योंकि उनकी मुरली बहुत अच्छी थी। बच्चियां भी महसूस करती हैं कि मम्मा की मुरली अच्छी खींचती थी। यह है सागर और नदियों की महफिल। शिव बाबा सुनाते वो भी खींचता है, वो बहुत अधिक खींचता है, पर मम्मा सुनाती थी वो भी खींचती थी। उनकी स्थिति भी बहुत पावरफुल थी। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे आ जाते हैं, पहले सागर फिर नदियां, छोटी नदियां, बड़े कैनाल आदि आदि होते हैं ना, ऐसे सब नंबरवार है। शिव बाबा ज्ञान सागर, फिर ब्रह्मा बाबा बड़ी नदी, फिर सरस्वती उनसे छोटे, फिर ऐसे कोई नदी नाले नहर। तुम हर एक समझ सकते हो कि हम छोटी नदी हैं या बड़ी नदी हैं। बड़ी बड़ी नदियों को बुलाते हैं कि आकर भाषण करो, तो जरूर वह तीखे हैं। मम्मा को कितना बुलाते थे। शिव बाबा का मिला हुआ खजाना आकर दो, तुम बच्चियां जाकर ज्ञान रत्नों का दान करती हो। ज्ञान का एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। शास्त्रों में कोई ज्ञान के वर्षंस नहीं है, अगर होते तो भारत बहुत साहूकार होता। तुमको तो रत्न मिलते हैं जिनसे तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बनते हो। अभी संगम युग पर तुम सबसे ऊंचे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुम्हारी डिग्री कम हो जाती है। अब तुम ईश्वरीय दरबार में बैठे हो। तुम जानते हो बाबा 21 जन्मों का वर्षा देने वाला है, उनको ही सब याद करते हैं, दूसरे सब दुख देने वाले हैं। दुख देने वाली चीज को हमेशा भूला जाता है कि याद किया जाता है? हे बाबा, हमारे तो आप हो, दूसरा ना कोई, परंतु श्री कृष्ण का नाम सुना है तो उनको ही याद करते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी में थे,
बाप इस कंसपुरी को श्री कृष्णपुरी बना देते हैं। आसुरी पुरी से फिर दैवी पुरी बन जाएगी। फिर दिखाया है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, देवताओं की जीत हुई, देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। अभी यदि हम 5 विकारों से युद्ध करते हैं तो विजयी कौन होगा? देवताई गुण वाले विजयी।